हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 10th इस जुलाई मंथ के ट्रेडिंग चैलेंज का। इस जुलाई मंथ के ट्रेडिंग चैलेंज के मैं आपको रूल एक बार फिर से बता देता हूं कि हम दिन में सिर्फ एक ट्रेड करेंगे, एक लॉट के साथ ट्रेड करेंगे और 1:2 का टारगेट फॉलो करेंगे। ठीक है, जो भी होगा मैं आपके साथ मंथ एंड में शेयर करता रहूंगा। मैं वीकली टू वीकली भी आपके साथ पीएनएल अपना शेयर करूंगा। और सबसे पहले हम करेंगे मार्केट की एनालिसिस। उसके बाद प्री मार्केट में जब हमें पता चलेगा मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो हम वहां पे ट्रेड कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, और जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा तब मैं आपके साथ सब शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, और मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों किया वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, इन वीडियोस का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को भरोसा दिला सकूं कि ऑप्शन बाइंग में या ट्रेडिंग में पैसा बनता है अगर सही प्रोसेस को फॉलो किया जाए। हम अपने प्रोसेस पे टिके रहेंगे। मार्केट हमें प्रॉफिट देता है या लॉस, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम करते हैं मार्केट की एनालिसिस। मार्केट कैसा दिख रहा है, सबसे पहले चलते हैं अपन डेली टाइम फ्रेम में। सबसे पहले चलते हैं अपन वीकली टाइम फ्रेम में। मैं वीकली टाइम फ्रेम में आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में दिख रहा है, क्योंकि अभी तक इसने कोई स्ट्रक्चर को बेंड नहीं किया। यहाँ से डायरेक्ट ऊपर गया था, यहाँ पे थोड़ा टाइम इसने स्टे किया, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अब इसने नीचे आना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार तो ये कम से कम ट्राई करेगा यहाँ से बाइंग आने का। ठीक है, ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मैं बता रहा हूँ कि अभी तक भी ये स्ट्रक्चर है ना जो दिख रहा है, ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। जब तक ये वीकली टाइम फ्रेम में इस तरीके से कुछ नहीं बना देता, हम नहीं मान सकते कि ये डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर में आ चुका है। तो एज ऑफ नाउ तो दिख रहा है कि ये अभी भी अप ट्रेंड में ही दिख रहा है। अब अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, जिसमें कल भी बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर है, एक बार उसने ऊपर से एम पैटर्न बना दिया। यहाँ से एम पैटर्न बनाया एक, और यहाँ से एक नीचे आना शुरू कर दिया है। पहले ये इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला था, लेकिन अब जो ये 20 एम है, एक तो ये हो गया इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, ये लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ से रेजिस्ट करके नीचे की साइड में आ जाएगा। ठीक है, और अभी एज ऑफ नाउ यहाँ से नीचे जाने का, नीचे अगर मान लीजिए कि ये, आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए कि ये कहीं बीच में ओपन होता है तो उस केस में क्या करेगा, थोड़ा टाइम यहाँ पे ना स्टे करके उसके बाद में डिसाइड करेगा उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, और जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास में आएगा, यहाँ से बाइंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ से थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे हम सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और हमें यहाँ पे हमारा टारगेट इजीली मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने कल भी बताया था, इसके लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो है ये वाला एरिया। इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने बहुत टाइम स्पेंड किया था, उसके बाद में ब्रेकआउट दिया था। तो ये वाला लेवल इसके लिए बहुत अच्छे से सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, और ये लेवल इसके लिए एक बार रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और अगर मान लीजिए कि कहीं गैप डाउन और कल की क्लोजिंग, कल के डे लो से बीच में कहीं ओपन होता है तो साइडवेज रह के उसके बाद में डिसाइड करेगा इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मोस्ट प्रोबेबली अगर नीचे की साइड में अगर ये रेंज बनाएगा तो ये नीचे की साइड में ब्रेक करेगा। और मान लीजिए कि ये कहीं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही है, यही दिख रहा है अपने को। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको मैं लेके चलता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और दोस्तों, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसा कि देख सकते हैं कि कल यहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया, और इस लेवल का इसने अच्छे से रिस्पेक्ट किया। ठीक है, ये वाले लेवल को इसने अच्छे से रिस्पेक्ट करके यहाँ से बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट ऊपर भी जाता है तो ये वाला एरिया इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और मान लीजिए कि ये कहीं बीच में ओपन होता है तो कल की क्लोजिंग है इसके लिए सपोर्ट बन जाएगी, और अगर यहाँ पे ओपन होकर ऊपर की साइड में जाता है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा इसके लिए। और जो मैंने उसके बाद डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताया था आपको, वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और मान लीजिए कि कहीं ये गैप डाउन और ये बीच में कहीं ओपन होता है, उस केस में सबसे पहले यहाँ पे ये थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद में डिसाइड करेगा इसको नीचे जाना है या ऊपर जाना है। अगर नीचे की साइड में आता है तो एक मैंने ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके बताया था डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी एज ऑफ नाउ क्या मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग स्टेट में है,
अगर मान लो कि यहाँ पे ओपन होके नीचे आता है तो यहाँ से ट्रेड तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे को डाउट है, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है, थोड़ा ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है जीतने की, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बाकी हम जैसा भी दिखेगा हमें उस टाइम पे प्राइस एक्शन के हिसाब से, कैंडल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ट्रेड बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो उस केस में तो ये डायरेक्ट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में ही आ जाएगा। सबसे पहले तो आप क्या किया कीजिए ना कि ये स्ट्रक्चर को देखिए। ये स्ट्रक्चर क्या है, अभी फुल डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी ये पिछला जो स्विंग हाई है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अगर इसने यहाँ पे क्लोज किया होता तो मोस्ट चांस थे कि हाँ यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में जा सकता था। लेकिन अभी क्या है ना, ये अभी एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का ही दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा बाउंस तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे डाउट है। यहाँ पे अपने को कैंडल स्ट्रक्चर दे के ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो होगी एनालिसिस। हमारे 3 प्लान है, तीनों प्लान रेडी हैं हमारे, और देखते हैं कि अभी प्री मार्केट में हमें जब पता चलेगा मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है तब हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा और तब हम और ज़्यादा बात कर पाएंगे इसके बारे में। अब मैं मिलता हूँ प्री मार्केट सेशन के बाद। दोस्तों प्री मार्केट सेशन ख़त्म हो चुका है और हम हो रहे हैं ओपन 25,089 पे। 25,089 मतलब हम एकदम फ्लैट ही ओपन हो रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है ये, कि यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, और उसके बाद इसने रेजिस्टेंस से लेके टेस्ट करके उसको नीचे आके यहाँ पे ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेज में है। वैसे यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जा सकते हैं और यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है। अब यहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो बेटर है कि या तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाए और इस यहाँ कहीं हम रेजिस्टेंस से पुट साइड का ट्रेड बनाएं, और यहाँ पे अगर नीचे आए तो यहाँ से हम कॉल साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। बीच में ये क्या कंफ्यूज करेगा, और हमें दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड बनाना है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक कोई अच्छी जगह पे ट्रेड मिले तो वहीं पे हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, और अगर हमें कोई ट्रेड नहीं मिलेगा तो हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं भी करेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको मिलता हूँ जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, तब अगर करूँगा तब मैं मिलता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम ट्रेड बनाने जा रहे हैं 25,400 के पुट में हम यहाँ पे ट्रेड बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर आ जाने दो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमने 25,400 के पुट में एंट्री बनाई है और 184 पे हमारी एंट्री हुई है। 20 पॉइंट का हम एसएल रखेंगे और 40 पॉइंट का हम टारगेट रखेंगे, ठीक है। इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं एसएल और टारगेट सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ हमारी एंट्री हुई है 25,400 के पुट में। 184 पे हमारी एंट्री हुई है, 224 पे हमारा टारगेट है, 164 पे हमारा एसएल है, ठीक है। देखते हैं हमारा एसएल हिट करता है या टारगेट हिट करता है, और वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको समझाऊंगा कि ये मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों किया है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम या तो अपने टारगेट पे ही निकलेंगे या हम हमारे एसएल पे ही निकलेंगे। Girls with their nails done now. Girls with their
with their nails done now. तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे फाइनली हमारे टारगेट के पास में आ गए और एक बार इसको हम कर देते हैं। एक सेकंड रुक जाते हैं, एक सेकंड। अभी तक इसने हमारा टारगेट हिट नहीं किया है, इसने हाई लगाया है। बस 10 पैसे से हमारा टारगेट अभी छूटा हुआ है और जैसे हमारे लेवल पे आएगा हम इसको एग्ज़िट कर देंगे यहाँ से। आजा 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 यार, आजा दोस्त आजा। ये देखिए यहाँ पे हमारा 224.40 पे हमारा टारगेट है और इसने हाई देखिए यहाँ पे चेक करना आप, हाई इसने लगाया था 224.30 का और बस हमारे टारगेट के एकदम पास में ही है। थोड़ा सा वेट करेंगे, एक बार इसको निकल जाने देना अच्छे से, उसके बाद कम से कम यहाँ 35, 36, 40 तक जा सकता है आराम से। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ पे। और एक बार इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और वेट करते हैं। यहाँ पे हमारा दोस्तों टारगेट हिट हो चुका है, थोड़ा सा और वेट करते हैं, इसको निकल जाने देते हैं अपन। और यहाँ पे हम सेल करने के लिए एकदम तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने हमारा इस ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया है। एक बार आपको मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर हमारा 184 पे हमारी एंट्री हुई थी और सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे से गलती से SL 184 का ही मैंने रख दिया गलती से, उसमें मैंने इसको कैंसिल किया। उसके बाद 164 पे हमने हमारा SL को रखा और यहाँ पे आप देख सकते हो 224.45 एकदम 5 पैसा ऊपर ही हमारा टारगेट इसने हिट कर दिया है। और ये हमारी पोजीशन है 3003 रुपये। एक बार मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ और अब मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। जैसा कि मैंने एनालिसिस में पहले भी बताया था कि अगर ये ऊपर जाएगा, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं अपन, तो ये जो 20 EMA है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मैंने यहाँ से मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया दोस्तों, ठीक है। और आज इसने हमें बहुत परेशान किया, ऊपर गया नीचे आया, एकदम SL के पास में आया तो भी हमने वेट किया। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने रूल्स और डिसिप्लिन पे बने रहो, अपनी स्ट्रेटजी के रूल बनाओ, डिसिप्लिन पे टिके रहो। आपको मार्केट ज़रूर रिवॉर्ड देगा, 100% रिवॉर्ड देगा अगर आप डिसिप्लिन रहोगे। आपके मार्केट आपके पेशेंस को, आपके डिसिप्लिन को, आपके विल पावर को बार बार टेस्ट करता रहेगा। मेरा भी मन कर रहा, मतलब कितने लोगों का मन कर रहा होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आया तो निकलने का होता है कि हाँ निकल जाते हैं यहाँ से लोग, वेट नहीं करते टारगेट तक का और SL तक का वेट कर लेते हैं और SL को बढ़ा भी लेते हैं, हटा देते हैं SL को। तो ये सब मत करो आप। मार्केट में पैसा बनता है, ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है, हर चीज़ में पैसा बनता है, सिर्फ बात है डिसिप्लिन की। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, आज भी हमें 3000 का प्रॉफिट हुआ। हमने हमारे रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो किया और मार्केट ने हमें रिवॉर्ड दिया। हमने सबसे पहले एनालिसिस की और एनालिसिस में हमने अपने लेवल को फाइंड आउट किया और जैसे लेवल पे हमारे मार्केट आया हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। उसके बाद हमने वेट किया। आपने देखा होगा कि मार्केट हमारे सबसे पहले 5 पॉइंट से वापस घूम के हमारे SL के पास में आया, तब भी हमने हमारे डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो किया। दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूं कि मार्केट आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन, आपके रूल्स को और आपके विल पावर को टेस्ट करता रहेगा। आप अपने रूल्स और डिसिप्लिन पे बने रहो और प्रॉफिट लॉस पे ध्यान मत दो और मंथ एंड में देखो कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है। तो मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ के आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।